एनटीपीसी का एग्जाम बस आ ही गया है और इन आखिरी दिनों का प्रेशर हम सब जानते हैं कैसा होता है। लेकिन यही वो वक्त है जहां एक सही स्ट्रैटेजी पूरा गेम बदल सकती है। तो आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण दिनों के लिए एक बिल्कुल साफ और कारगर प्लान को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है ना, कि वक्त तो इतनी तेजी से निकल रहा है, ऐसे में अपनी तैयारी को आखिरी धार कैसे दें? मतलब फोकस कहाँ करें कि स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो देखिए, हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आखिरी दिनों के चैलेंज को समझेंगे, फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जरूरी टॉपिक्स क्या हैं वो देखेंगे, फिर एक 3 दिन का एक्शन प्लान और आखिर में जो कि सबसे जरूरी है, सही माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, आखिरी कुछ दिनों का चैलेंज। सच पूछिए तो ये एक ऐसा टाइम है जहां हर एक मिनट, हर एक घंटा बहुत कीमती है। और ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। समझ लीजिए, अब नया कुछ भी पढ़ने का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। लक्ष्य अब बस एक है, जितना भी पढ़ा है उसे स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करना और इतना पक्का कर लेना कि एग्जाम में भूले नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इस टाइम की कमी का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है एक, हाई यील्ड स्ट्रैटेजी। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी जो अपना पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर रखती है जो सच में स्कोर बढ़ाने में मदद करती हैं। तो अब देखिए, 2 रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है घबराहट में आकर नए नए चैप्टर्स उठा लेना, जो कि बिल्कुल गलत फैसला होगा। और दूसरा रास्ता है स्मार्ट तरीके का, यानी सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करना जहां से सवाल बार बार रिपीट होते हैं। और जाहिर सी बात है, हमें दूसरा रास्ता ही चुनना है। चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। देखते हैं कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिनको रिवाइज करने पर फायदा सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ स्क्रीन पर एक नजर डालिए। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, खासकर स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और सरकारी स्कीम्स, ये बहुत जरूरी है। स्टैटिक जीके में फर्स्ट्स इन इंडिया, बांध और हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे टॉपिक्स पर ध्यान देना है। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिए। साइंस में पीरियोडिक टेबल और ह्यूमन बॉडी। और रीजनिंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये तो सबसे जरूरी हैं। मैथ्स के लिए एक सुनहरा नियम है आखिरी दिनों के लिए, नया चैप्टर तो बिल्कुल नहीं, बस जल्दी से सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए और हर जरूरी टॉपिक के बस 5-5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर एक नजर डाल लीजिए। यहाँ लक्ष्य महारत हासिल करना नहीं है, बस इतना करना है कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों दिमाग में ताजा हो जाएं। और अब आते हैं रीजनिंग पर। देखिए, ये जो लाइन यहाँ लिखी है, ये बहुत कुछ कहती है। एनटीपीसी एग्जाम्स में ना सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये एग्जामिनर्स के पसंदीदा टॉपिक्स रहे हैं। इन पर अगर कमांड अच्छी है तो सिलेक्शन के चांस काफी बढ़ जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया कि क्या रिवाइज करना है, लेकिन अब सवाल है कि कैसे रिवाइज करना है। तो चलिए आखिरी 72 घंटों के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाते हैं। अगले 3 दिन बहुत जरूरी हैं। कोशिश करनी है कि रोज 10 से 12 घंटे फोकस्ड पढ़ाई हो। ये टाइम पूरी तरह से इस प्लान को अमल में लाने में ही जाना चाहिए। तो अपने दिन को हम स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं? देखिए, सुबह सुबह जब दिमाग एकदम ताज़ा होता है, तब जनरल स्टडीज और साइंस जैसी याद करने वाले सब्जेक्ट्स उठा लीजिए। दोपहर का टाइम मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से होती है। और हाँ, रात को सोने से पहले रोज एक पूरा पिछले साल का पेपर जरूर सॉल्व करना है। इससे एग्जाम वाला माहौल और टाइम मैनेजमेंट दोनों बेहतर होगा। स्ट्रैटेजी भी हो गई, प्लान भी बन गया, लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है जो सबसे जरूरी है, और वो है सही माइंडसेट। अपना आत्मविश्वास और फोकस बनाए रखना, यही आखिरी जीत दिलाएगा। और ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पर कोई नया मॉक टेस्ट मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर गलती से स्कोर कम आ गया ना, तो आत्मविश्वास टूट सकता है। इससे बेहतर है कि सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के पेपर्स पर फोकस करें। ये सेफ भी है और ज्यादा फायदेमंद भी। इनसे सीखने को भी मिलेगा और मनोबल भी बना रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जो बुनियाद है वो आपकी महीनों की मेहनत से बन चुकी है। ये आखिरी कुछ दिन तो बस उस पर फाइनल टच देने जैसा है। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी तैयारी पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करना। तो स्ट्रैटेजी सेट है, प्लान एकदम साफ है। अब आखिरी सवाल सिर्फ एक है,
और वो ये कि क्या आप अपने काम पर, अपनी मेहनत पर भरोसा करने के लिए